that cheese? Where is it? Who moved that cheese? Why is it gone? So sniff it out, let's find it. Get something better and scurry along. Go get me some of that new cheese. Go get something better. Well, who moved that cheese? Where is it? Who moved that cheese? Why is it gone? Gonna get some. Who moved that cheese? Where is it? Who मेरा moved चीज that किसने cheese? हटाया? Why is it gone? कुछ समय पहले बहुत दूर एक भूल भुलैया के पास 4 छोटे प्राणी रहते थे। उनमें से 2 चूहे थे जिनका नाम स्निफ और स्करी था, और 2 छोटे आकार के व्यक्ति थे जिनका नाम हेम और हॉ था। अलग अलग होने के बावजूद भी उनमें एक आदत समान थी। वो चारों रोज सुबह अपने रनिंग शूज पहनकर अपनी पसंदीदा चीज की तलाश में भूल भुलैया में दौड़ना शुरू कर देते थे। चीज उनके लिए सबसे अहम वस्तु था जो उन्हें पोषण देकर खुश रखता था। स्निफ और स्करी के लिए ये मात्र चीज था, जबकि हेम और हॉ के लिए चीज एक खाने की वस्तु से ज्यादा मायने रखता था। उनके लिए चीज को ढूंढना मतलब सुरक्षा, अच्छा स्वास्थ्य या फिर कुछ भी जो वो पाना चाहते थे और जो उन्हें खुश रखता था। हॉ के लिए चीज मतलब एक सुंदर घर में परिवार के साथ रहना था। हेम के लिए एक बड़ा चीज मतलब सेंटरबर हिल में एक बड़ा मैंशन और रुतबा था। स्निफ और स्करी अपनी सूझबूझ से काम करते थे। स्निफ चीज की महक से रास्ते पहचानता था और स्करी तेजी से उन रास्तों पर दौड़ता था। हेम और हॉ के दिमाग बहुत सी भावनाओं और विचारों से उलझे रहते थे, इसलिए उन्हें रास्ते मिलना भी मुश्किल होता था। अपनी सूझबूझ पर ध्यान दिए बिना वो मैप्स और गाइड बुक का सहारा लेते थे। अंततः चारों ने अपने अपने तरीके से रास्ते तलाशे और चीज स्टेशन सी पहुंचकर अपने अपने पसंदीदा चीज का आनंद लेने लगे। स्निफ और स्करी रोज सुबह जल्दी उठकर भूल भुलैया से स्टेशन सी के रास्ते पर दौड़ते थे, जबकि हेम और हॉ देर से सोकर उठते और आराम से जाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि चीज कहाँ है और वहां तक कैसे जाना है। साथ ही उनका मानना था कि चीज हमेशा वहीं रहेगा। ये बहुत अच्छा है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारे पास बहुत सारा चीज है जो कभी खत्म नहीं होगा। हेम और हॉ ने अपने रनिंग शूज भी हटा दिए। उन्हें लगा कि अब उनकी जरूरत कभी नहीं होगी। वो इस परिवेश में बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे। हॉ ने अपने दीवार को भी सजाया और उस पर लिखा, चीज खाने पर आपको बहुत खुशी मिलती है। हेम और हॉ चीज स्टेशन सी पर काफी आराम महसूस करने लगे और वो आसपास होने वाली गतिविधियों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। इसी दौरान स्निफ और स्करी रोज अपने आसपास का मुआयना करते थे। वो बदलावों पर भी ध्यान देते थे। अपने रनिंग शूज को भी गले पर लटका कर रखते थे ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत पहन सकें। एक दिन स्निफ और स्करी जब चीज स्टेशन सी पर पहुंचे तो देखा कि वहां चीज नहीं था, पर उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि वो जानते थे कि चीज पुराना हो रहा है और खत्म भी। चूहों ने इस स्थिति पर ना ही अधिक विचार किया और ना ही उसे जटिल बनाया। हालात बदल गए थे, साथ ही स्निफ और स्करी भी। बहुत जल्दी वो नए चीज की तलाश में निकल पड़े। थोड़ी देर में हेम और हॉ चीज स्टेशन सी पर पहुंचे और उन्होंने स्टेशन सी को खाली पाया। क्या यहां चीज नहीं है? मेरे चीज को किसने हटाया? ये गलत है। क्या होगा अगर कल भी चीज यहाँ नहीं हुआ? चीज से जुड़े मेरे प्लान्स का क्या होगा? हेम और हॉ की प्रतिक्रिया सही नहीं थी और यही उन्हें सफलता से दूर रखती थी। पर उनकी प्रतिक्रिया को समझा जा सकता था क्योंकि चीज को ढूंढना आसान नहीं था। साथ ही हेम और हॉ के लिए चीज बहुत मायने रखता था। स्निफ और स्करी बदल गए थे, जबकि हेम और हॉ का रवैया अभी भी वही था। स्निफ और स्करी कहाँ हैं? क्या उन्हें ऐसा कुछ पता है जो हमें नहीं पता? नहीं, वो सिर्फ चूहे हैं, जबकि हम इंसान हैं। हम उनसे ज्यादा स्मार्ट हैं। हमारा हमारे चीज पर हक है। लगता तो नहीं कि हम इस समय स्मार्ट बिहेव कर रहे हैं। हो सकता है स्निफ और स्करी भूल भुलैया में नए चीज को ढूंढ रहे हों। शायद हमें भी नए चीज को ढूंढने की शुरुआत करनी चाहिए। नहीं, मैं इस समस्या की जड़ तक जाऊंगा और मुझे सब कुछ पहले जैसा चाहिए। इसी बीच स्निफ और स्करी भूल भुलैया में आगे बढ़ गए और उनका मकसद सिर्फ नए चीज को ढूंढना था।
कुछ देर अनजान रास्तों पर चलने के बाद वो एक ऐसे चीज स्टेशन पर पहुंचे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। इसी दौरान हेम और हॉ ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हुआ क्या। हॉ कल्पना करने लगा कि वो भूल भुलैया में नए चीज की तलाश कर रहा है और चीज खा रहा है। चलो हेम, हम चलते हैं। हमें बदलना चाहिए और चीजों का बेहतर तरीके से आनंद लेना चाहिए। नहीं, भूल भुलैया में खतरा भी हो सकता है। मैं यहां सुरक्षित महसूस करता हूं। एक दिन सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। ये सब सुनकर हॉ के चीज खोजने की और कुछ पाने की इच्छा भी धुंधली हो गई। हर रोज हेम और हॉ स्टेशन सी पर जाते थे और खाली पेट वापस आते थे। साथ ही वो बहुत थक जाते थे। वो बदलावों को स्वीकार नहीं कर रहे थे, इसलिए स्थिति खराब होती जा रही थी। अब उनके घर पहले की तरह चीज से भरे हुए नहीं थे। अगर हम थोड़ी और मेहनत करें तो शायद हमें पता चलेगा कि चीज अभी भी यहां है। ये सोचकर हेम और हॉ घंटों काम करते रहे, पर चीज नहीं मिला। धीरे धीरे हॉ को इस बात का एहसास होने लगा कि वो बहुत देर से काम कर रहे हैं, पर सफलता नहीं मिल रही है। फिर अचानक से हॉ ने हंसना शुरू कर दिया और बोला, हमारी हालत तो देखो। तुम हंस क्यों रहे हो? किसी ने हमारा चीज हटा दिया है और तुम्हें हंसी आ रही है? हेम, हम एक ही काम बार बार कर रहे हैं और परेशान हैं कि स्थिति बेहतर क्यों नहीं हो रही है। मेरा चीज किसने हटाया? मेरा चीज किसने हटाया? हेम, अब हमें कुछ बेहतर करना चाहिए। मैं बाहर नहीं जाऊंगा और ना ही तुम। हमें यहीं रहना चाहिए जब तक चीज फिर से यहां न रखा जाए। वो फिर से ऐसा कभी नहीं करेंगे। वह कल की बात है। हमें नया चीज ढूंढना चाहिए। हमारे रनिंग शूज कहाँ हैं? क्या होगा अगर बाहर चीज नहीं हुआ या हम उसे ढूंढ ही नहीं पाए? वो मुझे नहीं पता, पर सोचो अगर नया चीज मिला तो कितना मजा आएगा। नहीं, मैं भूल भुलैया में नहीं जाना चाहता। मैं भी नहीं जाना चाहता, पर अगर हम नहीं बदले तो खत्म हो जाएंगे। खत्म? मेरा चीज किसने हटाया? मेरा चीज किसने हटाया? फिर हॉ ने दीवार पर वो लिखा जो वो काफी समय से सोच रहा था। आप क्या करते अगर आपको किसी बात का डर नहीं होता? ये नए चीज को ढूंढने का समय है। फिर हॉ अनजानी राहों पर धीरे धीरे दौड़ने लगा और जल्द ही उसे एहसास हुआ कि अनहोनी हो सकती है। ओह, मुझे सचेत रहना चाहिए। हॉ ने फिर से हिम्मत के साथ शुरुआत की और वो सोचने लगा, भूल भुलैया में वापस आना उतना भी बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था। मैं चीज स्टेशन सी जैसी स्थिति में कैसे पड़ गया? मुझे मेरी सूझबूझ का इस्तेमाल करना चाहिए था और बहुत पहले बदल जाना चाहिए था। काश मैं आसपास होने वाले बदलावों पर ध्यान देता। थोड़े थोड़े समय पर चीज की महक लेते रहना चाहिए ताकि आपको पता रहे कि वह कब खराब हो रहा है। मुझे इतना अच्छा क्यों महसूस हो रहा है? अभी तो मुझे चीज मिला भी नहीं है और ये भी नहीं पता कि वह कहाँ है। जब आप डरना बंद कर देते हैं तो अच्छा महसूस करते हैं। I feel so good, so very good. अब मुझे किसी बात का डर नहीं है। हॉ चीज को ढूंढने के लिए जितने अधिक प्रयास करता था वो उतना ही वास्तविक होता जाता था। चीज मिलने से पहले ही ये सोचना कि मैं उसका आनंद कैसे उठाऊंगा मुझे एक नया रास्ता दिखाता है। ये कल्पना करना कि आप नए चीज का आनंद उठा रहे हैं आपको नई दिशा दिखाता है। अंत में हॉ एक बड़े चीज स्टेशन ई पर पहुंचता है, पर उसे खाली पाता है। मैं कितनी भी मेहनत करूं पर कोई फायदा नहीं है। शायद मुझे आने में देर हो गई है। अगर मैं पहले बदल जाता तो काफी चीज मिलता। हालांकि उसे थोड़ा चीज मिला, पर वो काफी नहीं था। मैं हेम के पास वापस जाऊंगा और उसे बताऊंगा कि यहाँ नया चीज है। हॉ ने चीज स्टेशन सी के लिए अपनी लिखाई का दिशा के रूप में पालन किया। ओ हेम, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। ये लो, चीज खाओ जो मुझे भूल भुलैया में मिला। नहीं, मुझे लगता है कि मुझे नया चीज पसंद नहीं आएगा। मुझे मेरा पुराना चीज चाहिए। मुझे सब कुछ पहले जैसा चाहिए। ओ हेम, चीज के बिना रहने से बेहतर है कि हम नया चीज ढूंढें। हॉ इस बात को समझ गया था कि उसके दोस्त की नकारात्मक सोच के कारण
उसका आत्मविश्वास गिर गया है। उसे ये भी एहसास हुआ कि वो बहुत खुश था जब वो इस सोच से दूर और चीज की तलाश पर था। क्या हेम कभी बदल सकता है? शायद हेम को लगता है कि वो वह काम कर ही नहीं सकता जो वो करना चाहता है, मतलब कि नए चीज का आनंद उठाना। हॉ ने अपनी इस सोच को बदला कि बदलाव हमेशा अच्छा नहीं होता। हॉ को लगता था कि चीज को हटाया नहीं जाना चाहिए और बदलाव अचानक से नहीं होना चाहिए। अब वो जानता है कि सभी बदलाव अचानक से नहीं होते और कुछ बदलाव अच्छाई के लिए होते हैं। अब वो मानता है कि नए चीज की तलाश में भूल भुलैया में फिर से आना सही था। जब आप अपनी सोच को बदलते हैं तो अपने काम को भी बदल सकते हैं। हॉ को रास्ते में चीज के टुकड़े मिलते रहे। हॉ को लगता था कि हेम भी चीज की तलाश में निकलेगा और दीवार पर हॉ की लिखाई और रास्ते पर लिखे चिन्हों से आगे बढ़ेगा। उसे उम्मीद थी कि उसका अच्छा दोस्त बदलेगा। हॉ ने अपने कल को पीछे छोड़कर खुद को वर्तमान के अनुकूल बना लिया था, साथ ही नए चीज को पाने के सपने को पूरा करने के लिए भी तत्पर था। फिर एक दिन ऐसा आया जहां हॉ ने स्वादिष्ट और सुंदर दिखने वाली चीज का एक विशाल समूह देखा। वाव, नया चीज! ये सच है या मेरी कल्पना? ये सच है। चीज कहीं ना कहीं हमेशा होता है, इंतजार तो सिर्फ ढूंढने वाले का होता है। वो अपने चीज के मजे लेने के साथ ही साथ भूल भुलैया में सीखी सबक को प्रदर्शित भी कर रहा था। उसने चीज स्टेशन की दीवार पर लिखा, बदलाव होते हैं, चीज की जगह बदल दी जाती है। बदलाव की उम्मीद रखें और चीज को ढूंढने के लिए तैयार रहें। बदलाव के साथ खुद को भी जल्दी बदलें। जितनी जल्दी आप पुरानी चीज को छोड़ देंगे, उतनी ही जल्दी नए चीज का आनंद ले पाएंगे। बदलाव का आनंद लें, जोखिम के मजे लें और नए चीज का आनंद उठाएं। जल्दी होने वाले बदलाव के लिए तैयार रहें और फिर से आनंद उठाएं। बदलेंगे तो जीतेंगे, चीज के साथ बढ़ें। मैं सोचता हूँ कि क्या हेम दीवार पर मेरी लिखाई पढ़ेगा? क्या वो बदलकर जीतेगा? हॉ पुराने तरीकों से काम नहीं करना चाहता था, इसलिए वो रोज चीज स्टेशन का मुआयना करता था और चीज की स्थिति पता करता था। वो बाहर जाता था और नए रास्ते तलाश करता था। वो जानता था कि आरामदायक जिंदगी से बेहतर है अपने आसपास की गतिविधियों पर नजर रखी जाए। फिर एक दिन हॉ ने भूल भुलैया में कुछ आवाज सुनी और सोचा, क्या ये हेम हो सकता है? ऐसा वो कई बार सोचता था कि उसके दोस्त ने नए चीज को तलाश कर लिया होगा, या फिर ये एक नई शुरुआत है। Who moved that cheese? Where is it? Who moved that cheese? Why is it gone? So sniff it out, let's find it. Get something better and scurry along. Gonna get me some of that new cheese. Gonna get something better. Well, who moved that cheese? Where is it? Who moved that cheese? Why is it gone? Gonna get Who some. moved that cheese? Where is it? Who moved that cheese? Why is it gone? Gonna get something better. Gonna